नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय देवगन और स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लोर वर्ल्ड पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर भारतीय के सीने को गर्व से चौड़ा कर देता है। हम उड़ान भरेंगे उन फौलादी पंखों पर जो हमारे आसमानों की रक्षा करते हैं, जो हमारे देश की आन बान और शान है। ये केवल धातु और तकनीक के नमूने नहीं, बल्कि हमारे साहस, हमारी शक्ति और हमारे संकल्प का प्रतीक है। ये वो प्रहरी हैं जो रात दिन हर मौसम में देश की सीमाओं पर बाज की तरह नजर रखते हैं, ताकि हम और आप चैन की नींद सो सकें। आज हम आपको बताएंगे भारत के सबसे शक्तिशाली और खतरनाक विमानों के बारे में। ये वो विमान हैं जिनके नाम सुनते ही दुश्मन के दिल दहल जाते हैं, जिनकी गर्जना में शौर्य की गाथा गूंजती है। हम जानेंगे इनकी अद्भुत क्षमताओं के बारे में, इनकी मारक शक्ति के बारे में और उस तकनीक के बारे में जो इन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमानों की श्रेणी में खड़ा करती है। ये वो योद्धा हैं जो न केवल हमारी वायुसेना की रीढ़ है, बल्कि हमारे देश की संप्रभुता के रक्षक भी हैं। इनकी कहानी हर भारतीय की कहानी है, वीरता और आत्मनिर्भरता की कहानी। तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक सफर के लिए। हम आपको ले चलेंगे इन विमानों की दुनिया में, दिखाएंगे इनकी ताकत का प्रदर्शन और समझाएंगे कि क्यों ये भारत के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हर विमान की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी एक अलग पहचान है। और हाँ, हमारे चैनल एक्सप्लोर वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक और रोमांचक यात्राओं का हिस्सा बन सकें। जय हिंद। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय वायुसेना के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमान सुखोई Su-30 MKI की। यह रूस में विकसित सुखोई Su-30 का एक विशेष भारतीय संस्करण है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा लाइसेंस के तहत भारत में ही बनाया जाता है। यह 2 इंजन वाला, 2 सीटों वाला बहुउपयोगी लड़ाकू विमान है जो हर मौसम में, दिन हो या रात, अपने मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। इसकी विशाल आकृति और शक्तिशाली इंजन इसे हवा में एक अद्वितीय प्रभुत्व प्रदान करते हैं। ये न केवल हवा से हवा में मार करने में माहिर है, बल्कि जमीन पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों को भी सटीकता से नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखता है। यह विमान भारतीय वायुसेना की शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, एक ऐसा प्रहरी जो हमारी वायु सीमाओं को अभेद्य बनाता है। सुखोई Su-30 MKI की ताकत इसकी अद्वितीय गतिशीलता और मारक क्षमता में निहित है। इसमें लगा थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल TVC इसे हवा में ऐसे करतब करने की क्षमता देता है जो कल्पना से परे है, जिससे यह दुश्मन के विमानों को आसानी से मात दे सकता है। इसका शक्तिशाली बार्स N011M रडार लंबी दूरी से ही दुश्मन के विमानों और मिसाइलों का पता लगा सकता है। यह विमान ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सहित विभिन्न प्रकार के घातक हथियारों को ले जाने में सक्षम है, जो इसे और भी खतरनाक बना देता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली दुश्मन के रडार और संचार प्रणालियों को जाम कर सकती है, जिससे यह युद्ध क्षेत्र में एक अदृश्य शक्ति की तरह काम करता है। इसकी लंबी दूरी तक उड़ान भरने की क्षमता और हवा में ही ईंधन भरने की सुविधा इसे गहरे प्रहार करने वाले मिशनों के लिए आदर्श बनाती है। सुखोई Su-30 MKI सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि भारतीय शौर्य और तकनीकी कौशल का प्रतीक है। इसने कई अंतरराष्ट्रीय युद्धाभ्यासों में अपनी श्रेष्ठता साबित की है और दुनिया भर की वायुसेनाओं से प्रशंसा प्राप्त की है। इसकी गर्जना में भारत की बढ़ती ताकत की गूंज सुनाई देती है। जब यह विमान आसमान में उड़ान भरता है, तो यह न केवल दुश्मन के दिलों में खौफ पैदा करता है, बल्कि हर भारतीय के मन में सुरक्षा और गर्व की भावना भी जगाता है। यह हमारी वायुसेना का वह शहंशाह है जो हमारे आसमानों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता है। एक सच्चा योद्धा, एक अजेय शक्ति। अब हम बात करेंगे उस विमान की जिसके भारतीय वायुसेना में शामिल होने से हमारी मारक क्षमता में एक नया अध्याय जुड़ा है, दसॉल्ट राफेल। फ्रांस में निर्मित यह ओमनिरोल लड़ाकू विमान अपनी उन्नत तकनीक और घातक हथियार प्रणालियों के लिए जाना जाता है। राफेल का अर्थ है हवा का झोंका या आग का विस्फोट, और यह अपने नाम को पूरी तरह चरितार्थ करता है। यह विमान न केवल हवाई युद्ध में श्रेष्ठता स्थापित कर सकता है, बल्कि जमीन पर गहरे हमले करने, खुफिया जानकारी जुटाने और यहां तक कि परमाणु हमले करने में भी सक्षम है। इसका भारतीय वायुसेना में आगमन एक रणनीतिक कदम है जो हमारी हवाई ताकत को कई गुना बढ़ा देता है।
राफेल की सबसे बड़ी खासियत है इसका अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट स्पेक्ट्रे, जो इसे दुश्मन के रडार और मिसाइलों से बचाता है और उन्हें धोखा देने में माहिर है। इसमें लगा RBE-2A एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे ए से रडार एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और उन्हें सटीकता से निशाना बना सकता है। यह विमान हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर जैसी बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR मिसाइलों और जमीन पर मार करने वाली स्कैल्प जैसी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों से लैस है। इसकी डेटा फ्यूजन क्षमता पायलट को युद्ध क्षेत्र की व्यापक और स्पष्ट तस्वीर प्रदान करती है, जिससे वह सही समय पर सही निर्णय ले पाता है। यह वास्तव में एक गेम चेंजर विमान है। राफेल के आने से भारतीय वायुसेना को एक ऐसी बढ़त मिली है जो उसे दक्षिण एशिया में एक प्रमुख शक्ति बनाती है। यह सुखोई Su-30 MKI के साथ मिलकर एक घातक जोड़ी बनाता है जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। राफेल न केवल हमारी आक्रमण क्षमताओं को बढ़ाता है, बल्कि दुश्मन के मन में एक निवारक भय भी पैदा करता है। इस विमान को उड़ाने वाले पायलटों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे इसकी सभी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर सकें। राफेल सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि भारत की रक्षा तैयारियों और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह आसमान में भारत का नया महारथी है। अब रुक करते हैं भारतीय वायुसेना के एक ऐसे भरोसेमंद साथी का जिसने दशकों तक हमारे आसमानों की निगाहबानी की है, मिकोयान MiG-29, जिसे भारतीय वायुसेना में बाज के नाम से भी जाना जाता है। सोवियत मूल का यह लड़ाकू विमान अपनी फुर्ती और बेहतरीन डॉग फाइट क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध है। MiG-29 ने भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा के दौरान कई महत्वपूर्ण मौकों पर अपनी उपयोगिता साबित की है। यह एक ऐसा विमान है जिसने समय के साथ खुद को ढाला है और आज भी हमारी वायु रक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी दो शक्तिशाली इंजन इसे असाधारण त्वरण और चढ़ाई दर प्रदान करते हैं, जो इसे दुश्मन के विमानों को रोकने के लिए आदर्श बनाते हैं। भारतीय वायुसेना ने अपने MiG-29 बेड़े को MiG-19 UPG मानक पर अपग्रेड किया है, जिससे इनकी युद्धक क्षमताओं में भारी वृद्धि हुई है। इस अपग्रेडेशन में नए एवियोनिक्स, अधिक शक्तिशाली रडार, हवा में ईंधन भरने की क्षमता और आधुनिक हथियार प्रणालियों को शामिल किया गया है। अब यह विमान न केवल हवा से हवा में मार करने वाली आधुनिक मिसाइलों को ले जा सकता है, बल्कि हवा से जमीन पर मार करने वाले सटीक हथियारों का भी उपयोग कर सकता है। इसके कॉकपिट को भी उन्नत बनाया गया है, जिससे पायलट को बेहतर स्थितिजन्य जागरूकता मिलती है। यह अपग्रेडेड बाज पहले से कहीं अधिक घातक और प्रभावी हो गया है, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। MiG-29 ने कारगिल युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जहां इसने भारतीय थल सेना को हवाई सुरक्षा प्रदान की थी और दुश्मन के मंसूबों को नाकाम किया था। इसकी उपस्थिति मात्र ही दुश्मन के लड़ाकू विमानों को दूर रखने के लिए काफी थी। आज भी यह विमान क्विक रिएक्शन अलर्ट भूमिका में तैनात रहता है और हमारी वायु सीमाओं की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता है। MiG-29 बाज भारतीय वायुसेना के उन गुमनाम नायकों में से एक है जो चुपचाप अपनी ड्यूटी निभाते हैं और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। यह दृढ़ता, विश्वसनीयता और अदम्य साहस का प्रतीक है, एक सच्चा योद्धा जो समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। अब हम बात करेंगे उस विमान की जो न केवल एक लड़ाकू विमान है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने और संकल्प का प्रतीक है। हमारा स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान HAL तेजस का विकास एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा किया गया है। यह एक सिंगल इंजन डेल्टा विंग मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो भारतीय प्रतिभा और इंजीनियरिंग कौशल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तेजस का विकास एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा रही है, लेकिन इसने भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में खड़ा कर दिया है जो स्वयं अपने लड़ाकू विमान डिजाइन और विकसित कर सकते हैं। यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों की एक जीती जागती मिसाल है। तेजस को बनाने में हल्के वजन वाले कंपोजिट मटेरियल्स का व्यापक उपयोग किया गया है, जो इसे फुर्तीला और तेज बनाता है। इसका ग्लास, कॉकपिट और फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम पायलट को बेहतरीन नियंत्रण और संचालन क्षमता प्रदान करते हैं।
तेजस के उन्नत संस्करण जैसे तेजस मार्क 88, स्वदेशी उत्तम AESA रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट से लैस होंगे, जो इसकी युद्धक क्षमताओं को और बढ़ाएंगे। यह विमान विभिन्न प्रकार के आधुनिक हथियारों को ले जाने में सक्षम है, जिसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज, DVR मिसाइलें, लेजर गाइडेड बम और रॉकेट शामिल है। इसका छोटा आकार और उन्नत एवियोनिक्स इसे आज के युद्ध क्षेत्र के लिए एक प्रभावी लड़ाकू विमान बनाते हैं। तेजस का सामरिक महत्व केवल इसकी युद्धक क्षमताओं तक सीमित नहीं है, यह विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर हमारी निर्भरता को कम करता है और स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ावा देता है। तेजस को भारतीय वायुसेना में पुराने पड़ चुके MiG-21 विमानों की जगह लेने के लिए शामिल किया जा रहा है। तेजस कार्यक्रम का भविष्य भी उज्जवल है, जिसमें तेजस मार्क 2 और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान AMCA जैसे उन्नत संस्करणों पर काम चल रहा है। तेजस सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी शक्ति, नवाचार और दृढ़ संकल्प का उड़ता हुआ ध्वज है, जो नए भारत की बुलंदियों को छूने की आकांक्षा का प्रतीक है। हमारी सूची में अगला विमान है दसॉल्ट मिराज 2000, जिसे भारतीय वायुसेना में वज्र अर्थात वज्रपात के नाम से जाना जाता है। फ्रांस में निर्मित यह डेल्टा विंग लड़ाकू विमान अपनी सटीकता और बहुमुखी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध है। मिराज 2000 ने दशकों तक भारतीय वायुसेना की सेवा की है और कई महत्वपूर्ण अभियानों में अपनी अमूल्य भूमिका निभाई है। यह न केवल हवा से हवा में मार करने में सक्षम है, बल्कि इसकी सबसे बड़ी पहचान जमीन पर मौजूद लक्ष्यों पर सटीक और घातक प्रहार करने की क्षमता है। इसका डिजाइन और इसकी तकनीक इसे एक विश्वसनीय और प्रभावी लड़ाकू मंच बनाते हैं, जिस पर वायुसेना हमेशा भरोसा कर सकती है। मिराज 2000 अपने समय के सबसे उन्नत विमानों में से एक था, जब इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। इसमें फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, उन्नत नेविगेशन और अटैक सिस्टम जैसी विशेषताएं थीं। भारतीय वायुसेना ने अपने मिराज 2000 बेड़े को मिराज 2005 MKD मानक पर अपग्रेड किया है, जिससे इसके एवियोनिक्स, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट और हथियार ले जाने की क्षमता में काफी सुधार हुआ है। ये अपग्रेडेड वज्र अब और भी अधिक शक्तिशाली हो गया है और आधुनिक युद्ध क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह लेजर गाइडेड बम और अन्य सटीक निर्देशित युद्ध सामग्री, प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस को सटीकता से गिराने में माहिर है। मिराज 2000 वज्र का नाम भारतीय सैन्य इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अंकित है। कारगिल युद्ध के दौरान इसी विमान ने दुश्मन के बंकरों पर लेजर गाइडेड बम गिराकर भारतीय सेना की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हाल ही में बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी मिराज 2000 ने अपनी सटीकता और मारक क्षमता का प्रदर्शन किया था। यह विमान भारतीय वायुसेना की उस क्षमता का प्रतीक है, जो दुश्मन के इलाके में घुसकर अपने लक्ष्यों को सटीकता से भेदकर सुरक्षित वापस आ सकती है। वज्र वास्तव में एक ऐसा हथियार है जो चुपचाप लेकिन पूरी दृढ़ता और सटीकता के साथ प्रहार करता है और दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देता। तो दोस्तों, यह थी भारत के कुछ सबसे खतरनाक और शक्तिशाली विमानों की कहानी। सुखोई Su-30 MKI की गर्जना से लेकर राफेल की आधुनिक तकनीक तक, MiG-29 की दृढ़ता से लेकर तेजस के स्वदेशी गौरव तक और मिराज 2000 की अचूक सटीकता तक, ये सभी विमान हमारी वायुसेना की शक्ति और हमारे देश की सुरक्षा के प्रहरी हैं। ये सिर्फ मशीनें नहीं, बल्कि हमारे वीर पायलटों के फौलादी इरादों और देश के प्रति उनके समर्पण का प्रतिबिंब है। इनकी क्षमताओं को देखकर यह विश्वास दृढ़ होता है कि हमारे आसमान सुरक्षित हाथों में है और कोई भी दुश्मन हमारी ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये विमान हमें यह भी याद दिलाते हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसके लिए निरंतर तैयारी और आधुनिकीकरण आवश्यक है। आज भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है और तेजस जैसे विमान इसी दिशा में हमारे बढ़ते कदमों का प्रमाण है। हमें अपने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और वायु योद्धाओं पर गर्व है, जो दिन रात देश की सेवा में लगे हुए हैं। उनकी मेहनत और लगन ही हमारी शक्ति का आधार है। यह यात्रा केवल इन विमानों की क्षमताओं को जानने तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह उस भावना को महसूस करने की भी थी जो हर भारतीय को अपने देश की सैन्य ताकत पर गर्व कराती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
अगर इसने आपके दिल में हमारे वायु योद्धाओं और इन शक्तिशाली विमानों के प्रति सम्मान और गर्व की भावना जगाई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल एक्सप्लोर वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोमांचक वीडियो मिस न करें। हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।